दोस्तों, मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है? पृथ्वी से यमलोक की दूरी कितनी है और यमराज की मृत्यु कैसे हुई थी, आज के इस धमाकेदार वीडियो में जानने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। जानने से पहले लाइक और फॉलो जरूर करें। नंबर 10, मृत्यु के बाद यमलोक में क्या होता है? गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा को दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है और इसके बाद उसकी यमलोक यात्रा शुरू हो जाती है। इस यात्रा के दौरान जीवात्मा को भिन्न भिन्न जगहों से गुजरना पड़ता है और इस दौरान आत्मा ने अपने जीवन में पाप पुण्य जैसे भी कर्म किए होते हैं, उसी के अनुरूप सफर में आगे भेजा जाता है। नंबर 9, यमलोक में कौन कौन रहते हैं? मृत्यु के देवता यमराज यमलोक में निवास करते हैं, जो पृथ्वी से 86,000 योजन दूरी पर दक्षिण में बसा है। मृत्यु के देवता यमराज यमलोक में निवास करते हैं, जो गरुड़ पुराण के अनुसार यमराज का राजमहल कालित्री नाम से मशहूर है। यमलोक के चारों दिशाओं में 4 द्वार हैं, जहां से यमदूत जीव आत्मा को यमलोक लाते हैं। नंबर 8, यमलोक में क्या क्या सजा मिलती है? जब किसी व्यक्ति का मृत्यु होते हैं तो सबसे पहले यमदूतों से पल्ला पड़ता है, जो उसे यमराज के समक्ष उपस्थित कर देते हैं। यमराज को दंड देने का अधिकार प्रदान है। वही आत्माओं को उनके कर्म अनुसार नरक, स्वर्ग, पितृलोक आदि लोकों में भेज देते हैं। उनमें से कुछ को पुनः धरती पर फेंक दिया जाता है। नंबर 7, मृत्यु के बाद क्या होता है और किस प्रकार यमलोक की यात्रा होती है? यमलोक की यात्रा में यमदूत आत्मा को पकड़कर यमराज के यहाँ लेकर जाते हैं। इसके पश्चात कर्मों के आधार पर उसको नरक या स्वर्ग भेजा जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार कर्मों के आधार पर मनुष्य के प्राण निकलते हैं। नंबर 6, यमराज इंसान को कैसे ले जाते हैं? कहा जाता है कि मृत आत्मा को यमदूत पीठ पर चाबुक मारते हुए उसे आगे ले जाते हैं। वह जीव जगह जगह गिरती है और बेहोश हो जाती है, फिर उठकर चलने लगती है। इस प्रकार यमदूत जीवात्मा को अंधकार वाले रास्ते से यमलोक ले जाते हैं। नंबर 5, मरने के बाद दोबारा कितने दिन में जन्म मिलता है? पुनर्जन्म मनुष्य को कर्मों के आधार पर फल मिलने के बाद उसका पुनर्जन्म होता है। मृत्यु के तीसरे दिन से लेकर 40 दिन के अंदर पुनर्जन्म होता है। नंबर 4, यमलोक जाने में कितना समय लगता है? शास्त्रों के मुताबिक व्यक्ति की मौत के बाद आत्मा को यमलोक तक का सफर तय करना होता है, जहां उसके कर्मों का हिसाब होता है। आत्मा एक दिन में 200 योजन का सफर तय करती है और एक योजन में 8 किलोमीटर के हिसाब से वो एक दिन में 1600 किलोमीटर का सफर तय करती है। नंबर 3, कैसे हुई थी यमराज की मृत्यु? दोस्तों, एक बार भगवान शिव ने अपने गण भैरव को भेजा और भैरव ने डंडे के प्रहार से यमदूतों पर हमला किया। इससे यमराज क्रोधित होकर भैंसे पर बैठकर यमदंड हाथ में लेकर वहां पहुंचे। उस समय कार्तिकेय श्वेत मुनि की रक्षा करने के लिए वहां मौजूद थे। तब कार्तिकेय ने शक्ति अस्त्र से यमराज का वध कर दिया। नंबर 2, यमलोक कहां स्थित है? नरक, जिसे संस्कृत में नरक और हिंदी में यमलोक कहा जाता है, हिंदू नरक का समकक्ष है, जहां पापियों को मृत्यु के बाद पीड़ा दी जाती है। यह मृत्यु के देवता यम का निवास भी है। इसे ब्रह्मांड के दक्षिण में और पृथ्वी के नीचे स्थित बताया गया है। नंबर 1, यमराज किसका अवतार है? भगवान शिव शनि देव के तर्क से प्रसन्न हुए और उन्होंने शनि देव के आग्रह पर सूर्य पुत्र यम को जीवित कर दिया। भगवान शिव ने सूर्य पुत्र यम को मृत्यु के देवता का कार्यभार सौंपा और इस प्रकार सूर्य पुत्र यम मृत्यु देव यमराज बने।
सो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो पाने के लिए लाइक और फॉलो जरूर करें। जय श्री कृष्ण।